नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। 1 अक्टूबर 2022 को 5G सर्विसेज यानी 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज इंडिया में लॉन्च किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, जो आने वाले टाइम में आपको अक्रॉस द इंडिया रोल आउट होता हुआ दिखेगा। इस इवेंट में रिलायंस के मैनेजमेंट द्वारा बताया गया जो 5G सर्विसेज इंडिया में स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर 2023 तक इसको अक्रॉस द इंडिया पहुंचा दिया जाएगा, जबकि एयरटेल के अकॉर्डिंग 5G की सर्विसेज अक्रॉस द इंडिया मार्च 2024 तक आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। 5G मोबाइल नेटवर्किंग सर्विसेज जो कि 4G नेटवर्क के अपडेटेड वर्जन होगा, इसके लिए क्रॉस द इंडिया एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा और उसको भी अपडेट करना होगा, जिसमें बहुत सारी कंपनीज का रोल होगा, चाहे वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करती हो, सर्विसेज प्रोवाइड करती हो या अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी सर्व करती हो। सो आगे बढ़ते हैं उन कंपनीज और स्टॉक्स के बारे में हम बात करें जो इस सर्विसेज की वजह से बेनिफिशियरी होंगे और उनका सेल्स हो, प्रॉफिट हो, वहां पर ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही मैं कहना चाहूँगा ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है और जितने भी स्टॉक्स का डिटेल इस वीडियो में शेयर किया जा रहा है उसमें किसी भी स्टॉक्स के लिए मेरा कोई बाई का रिकमेंडेशन नहीं है। 5G सर्विसेज के लिए जो अक्रॉस द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, उसमें बहुत सारी कंपनीज का इक्विपमेंट लगेगा, सर्विसेज लगेगा या और टेक्नोलॉजीज लगेगा, जिसमें हम पहले इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनीज की बात कर लेते हैं। और उसमें से एक कंपनी HFCL लिमिटेड है। HFCL लिमिटेड के बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो ये कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है, साथ ही सिस्टम इंटीग्रेशन और बहुत सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। इन सारे इक्विपमेंट्स के अलावा इस कंपनी के पास कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट और सर्विसेज शामिल है जो स्पेशलाइज तरीके से 5G के लिए इस्तेमाल होने वाला है, जैसे रेडियो एक्सेस नेटवर्क जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम रैन के नाम से जानते हैं, 5G ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, माइक्रो रेडियो यूनिट, सेल साइट राउटर और एग्रीगेशन राउटर्स। करंट टाइम में इस कंपनी का मार्केट कैप 10,037 करोड़ का है और स्टॉक भी 35.7 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 19.2 जिसको ठीक ठाक माना जा सकता है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा इसका एवरेज नजर आएगा क्योंकि ये 15 के नीचे 13.5% है। करंट टाइम में इस शेयर का मार्केट प्राइस 72 रुपये 80 पैसा है और पिछले एक साल के रिकॉर्ड की बात किया जाए तो इसने 51.6 रुपीज़ का लो और 101 रुपीज़ का हाई बनाया है। इस लिस्ट की दूसरी कंपनी है ITI लिमिटेड जो टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर है और करंट टाइम में ये BSNL, MTNL और डिफेंस सेक्टर को नर्चर करती है। करंट टाइम में इस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस पोर्टफोलियो के बारे में बात किया जाए, ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है, साथ ही इसके रिलेटेड जो भी एंसिलरी सर्विसेज है उसको देती है। ITI एक PSU कंपनी है और मार्केट कैप इसका फिलहाल 9,932 करोड़ का है। स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा 90.7 है। ROCE हो या ROE हो, ये काफ़ी पुअर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मात्र ये 7.83 और 4.92% है। बुक वैल्यू इस स्टॉक का 26.9 रुपीज़ है, जबकि शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 105 रुपये है। पिछले एक साल में इसने 80 रुपये 40 पैसा का लो जबकि 134 रुपये का हाई बनाया है। इस लिस्ट का तीसरा स्टॉक है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका मेजर बिजनेस ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है। करंट टाइम में इसका प्रेजेंस न सिर्फ इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे देशों में इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है, जैसे चाइना, US, ACA, यूरोप और MEA। इस रोल आउट में जो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के प्रोडक्ट इस्तेमाल होने वाले हैं उसमें से कुछ मेजर प्रोडक्ट हैं पावर अप ऑप्टिकल्स, वायरलेस, मेथोडोलॉजी, वर्चुअलाइजेशन और डिप्लॉयमेंट, जो 5G को बिल्ड करने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। करंट टाइम में स्टरलाइट का मार्केट कैप 6,562 करोड़ का है, जबकि ROCE हो या ROE हो इसका भी काफ़ी खराब है क्योंकि मात्र 5.53 और 2.93% है। बुक वैल्यू इस शेयर का 49.2 रुपीज़ है, जबकि करंटली ये शेयर 165 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इसने 129 रुपये का लो और 317 रुपये का हाई बनाया है। इस लिस्ट का चौथा स्टॉक है तेजस नेटवर्क लिमिटेड, जिसमें टाटा का एक मेजर स्टेक है क्योंकि वो रिसेंट में ही उन्होंने 43.5% का इस कंपनी में स्टेक बाई किया है। तेजस नेटवर्क एक ग्लोबल लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंपनी है जो बहुत सारे टेलीकॉम इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी डिजाइन, डेवलप, हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल और डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। इस कंपनी के ओवरऑल प्रेजेंस की बात किया जाए तो इंडिया में अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस तो ये रखती ही है। इंडिया के बाहर भी एशिया में बहुत सारे ऐसे देश आपको मिलेंगे जहां पर ये कंपनी R&D या प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करती है और साथ ही अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है।
प्रेजेंट टाइम में इसका मार्केट कैप 10,251 करोड़ का है, जबकि आरओसी और आरओई अभी भी इसका निगेटिव बना हुआ है, क्योंकि ये निगेटिव 8.23% और 4.60% है। इसका बुक वैल्यू 139 रुपया है, जबकि ये शेयर करेंट टाइम में 674 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इसने 360 रुपये का लो जबकि 697 रुपये का हाई बनाया है। इस लिस्ट का अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा लिमिटेड, जो आईटी सेक्टर में एक मेजर कंपनी है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में टेक महिंद्रा लिमिटेड के प्रेजेंस के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है, जैसे वायरलेस नेटवर्क को डेवलप करना, एक जगह से दूसरे जगह उसको पहुंचाना, आईओटी प्लेथोरा को इनेबल करना, फ्लोर टू फ्लोर ऑटोमेशन करना और ऑटोनोमस ट्रक्स को कंट्रोल करना, जो ओपन कास्ट एरिया में लॉजिस्टिक और वायर हाउस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस लिस्ट का आखिरी मेजर स्टॉक है इंडस टावर लिमिटेड। टेलीकॉम इंडस्ट्री में इंडस टावर लिमिटेड के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए, ये इंडिया की लार्जेस्ट मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन कंपनी है और बहुत सारे मोबाइल टावर्स केवल इसी कंपनी के हैं। और जितने भी कॉल्स होते हैं अक्रॉस द इंडिया, चाहे आप किसी भी नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हो, 5 में से 3 कॉल केवल इंडस टावर लिमिटेड के टावर से होता है। ये कंपनी टावर इंस्टॉलेशन के साथ ही डिप्लॉयमेंट और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर का काम करती है, जो अलग अलग ऑपरेटर के लिए होता है। प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी का मार्केट कैप 53,212 करोड़ का है। स्टॉक भी काफ़ी अट्रैक्टिव, मात्र 9.79 है। आरओसी हो या आरओई हो, ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 24.6% और 32.4% है। बुक वैल्यू इस शेयर का 82.2 है और शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 197 रुपया है। पिछले एक साल में इस शेयर में ज़बरदस्त गिरावट आती हुई दिखी, इसलिए 181 रुपये का इसने लो और 326 रुपये का हाई बनाया है। डिविडेंड देने के मामले में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग रहता है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका 5.57% है। दोस्तों, ये रहे कुछ स्टॉक्स जो 5G रोल आउट होने के बाद इस कंपनीज के बिजनेस में ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग हो, उसमें से इन कंपनीज का बिजनेस ग्रो करता हुआ दिखेगा। हालांकि डायरेक्ट बेनिफिशियरी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर मेजर 3 ही कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें रिलायंस जियो नंबर 1 पोजीशन पर, एयरटेल नंबर 2 पोजीशन पर और वोडाफोन आइडिया नंबर 3 पोजीशन पर है। क्योंकि इन तीनों कंपनीज में रिलायंस जियो और एयरटेल ही मेजर प्लेयर है, क्योंकि मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है। इसलिए मात्र ये 2 ही कंपनीज हैं जो 5G रोल आउट होने का डायरेक्ट बेनिफिट इनको मिलता हुआ दिख सकता है। किसी भी इंडिविजुअल को इन स्टॉक्स पे बेट लगाना है या अवॉइड करना है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कुछ भी डिसीजन लेने से पहले खुद का डिटेल रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स और कंपनीज का मैंने इस वीडियो में बात किया, बहुत सारे कंपनीज आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका फंडामेंटल काफ़ी कमज़ोर है, और चूंकि 5G का रोल आउट होने के बाद एक बार फिर से इन कंपनीज के बिजनेस पर निगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। इसलिए फ्यूचर को प्रॉपर एनालिसिस करते हुए ही आपको कोई भी कॉल लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो 5G बेस्ड किसी कंपनी और स्टॉक में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।